प्रसाद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पुस्तक में एक लाइन पढ़ी थी, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। हर आदमी अपने आसपास के वातावरण से बनता है। लाइन फिर से बोलता हूं, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। अपने आसपास का, आपके यहां का माहौल कैसा है? आपका माहौल, घर के अंदर का वातावरण भी आज देखा जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ अच्छे जूते पहन लिए, अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लिया, इससे पर्सनालिटी नहीं बनती। पर्सनालिटी बनती है आपके पिता का आपके प्रति व्यवहार कैसा है, आपके रिलेटिव का आपके प्रति व्यवहार कैसा है, आपके टीचर का आपके प्रति व्यवहार कैसा है, आपके दोस्तों का आपके प्रति व्यवहार कैसा है। इन चार शब्दों को बहुत गंभीरता के साथ जीने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंदिर के अंदर कितना भी धर्म कर लो बंधुओं, लेकिन जब तक घर में धर्म का माहौल नहीं होगा, यह मंदिर का धर्म ध्यान आपके किसी काम नहीं आएगा। ये जो लोग बात करते हैं, भैया अपनी चिंता करो, दुनिया में और कोई की चिंता से काम मतलब, जी को जो करने सो करे, ये जैन धर्म के अनुयायियों की भाषा नहीं हो सकती। ग्रंथों में लिखा है, उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता चमद्धमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। लेकिन आंख खोलने वाले लोगों के लिए नहीं लिखा। आंख बंद करके जो ध्यान में लीन व्यक्ति है, उनके लिए कुंद कुंद भगवान ने, बड़े बड़े आचार्यों ने ये गाथा लिखी है, उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्। सिर्फ अपनी चिंता करो, देह चिंता च मध्यमा, और शरीर की चिंता करे तो मध्यम भाव है। अधमा काम चिंता स्यात्, स्पर्शन इंद्री के भोग के विषयों में घुसे तो तुम अधम हो गए। और पर चिंता धमा धमा, अधम से भी अधम है पर की चिंता करना। किसके लिए? वो व्यक्ति जो बिल्कुल शुद्ध निश्चय में बैठ करके अपनी आत्मा को देखना चाहता है, उसके लिए ये सूत्र दिया है। ये सूत्र आंख खोल करके जो जिंदगी जी रहे होते हैं, उनके लिए नहीं है बंधु। उनके लिए क्या है? तो आपकी पर्सनालिटी कैसे बनती है? ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। आपके पिता का आपके साथ व्यवहार कैसा है, आपके मित्र का आपके साथ व्यवहार कैसा है, आपके एक शिक्षक जो स्कूल में आपको पढ़ाने जाता है, वो शिक्षक आपसे अच्छे से बात करता है, आपको निग्लेक्ट आइज से देखता है, आपको नकारात्मक दृष्टि से देखता है, आपके प्रति पॉजिटिव पोजीशन में रहता है, इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और इसके साथ ही साथ आचार्य कहते हैं इस बात को कि आपके दोस्त, आपके शिक्षक, आपके घर का माहौल, एनवायरनमेंट, आपके रिलेटिव भी आपसे कैसे व्यवहार करते हैं। कई बार घर के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि जब घर में इज्जत नहीं मिलती तो रिश्तेदार भी इज्जत नहीं देते। होता है कि नहीं? होता है। जब चार लोग इज्जत नहीं देते तो आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। इसके बाद और कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एनवायरनमेंट में जो आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मॉस कम्युनिकेशन है, जिसको आप कह दीजिए कि आप अपने मोबाइल पर कैसी खबरें पढ़ते हैं, आपके आसपास कैसी खबरें सुनाई देती हैं, टीवी में क्या देखते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं,
इन सब चीज़ों से आपकी पर्सनालिटी बनती है। और पर्सनालिटी की बात क्यों कर रहे हैं महाराज श्री? क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द सुनने में कितने अच्छे लगते हैं ना। हमने जब अंग्रेजी में कहा ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट, तो आपको लगा कि महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन इसी बात को हमारे आचार्यों ने एक दूसरे शब्दों में कहा है कि कर्म जब फल देता है उसके लिए 5 कंडीशन अप्लाई रहती हैं। कोई भी कर्म फल देता है तो संस्कृत की बात मैंने अंग्रेजी में बोली तो साधु थोड़ा पढ़ा लिखाई देने लगा, लेकिन अगर संस्कृत में बोली तो लगो महाराज तो दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, अपनों इससे कछु मतलब नहीं है। तो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के रूल्स हैं उसको आचार्यों ने कहा कि कोई भी कर्म फल देता है, कोई भी धर्म फल देता है। कर्म की जगह अगर आप धर्म लगा लो शब्द, फिर देखो उस धर्म की कीमत कैसे बढ़ जाती है। जब भी हम बोलते हैं ना कोई कर्म फल देगा तो उसके लिए 5 कंडीशन अप्लाई है। आचार्य कहते हैं पुद्गल विपाकी, शब्द बोल दिया, कभी पढ़ा नहीं तो सुनने में लगा कि आसमान की चीज है, सिर्फ साधु संतों का काम है। लेकिन उसको अगर अंग्रेजी या हिंदी में देखें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, पुद्गल विपाकी, आपका द्रव्य कैसा है, शरीर की सामर्थ्य कैसी है। दूसरी चीज आचार्य ने कहा जो हिज एनवायरमेंट, इस शब्द के लिए आचार्यों ने शब्द यूज किया क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी, द्रव्य विपाकी, काल विपाकी, भाव विपाकी और भव विपाकी। ये 5 जब तक विपाक किसी जीवन में संसर्ग नहीं प्राप्त होते हैं तब तक किसी कर्म की हैसियत नहीं है और किसी धर्म की हैसियत नहीं है कि वो आपको आपकी जिंदगी में सुख दे सके। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूजा कर ली। और क्षेत्र विपाकी कर्म ऐसे थे कि घर के अंदर आपको धर्म का माहौल नहीं मिला, यहां से शांति विधान करके गए, पूजा करके गए, बड़े अच्छे से अभिषेक करके अपन घर गए, घर में झगड़ा चल रहा था, तुमने हमारे बिस्तर काहे छुए, तुमने जो गंजिया काहे छू लई, जो तुम लोग पूरा घर बर्बाद करने में लगे हो, हमको पैसे क्यों नहीं मिले। यहां से कितने शांत भाव के साथ मंदिर से पूजा करके गए, लेकिन वो जो तुम्हारा धर्म था सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन इसी के लिए अगर आपके आचार्यों की बात सुनी होती, आचार्य कहते हैं कि हमारा धर्म हमारे परिवार के माहौल पर निर्भर करता है। 1 घंटा मंदिर आकर के पूजा कर ली और अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया कि हमारे कर्म कट गए, तो आचार्य कहते नहीं, जिस परिवार में रहते हो उस परिवार में भी क्षेत्र विपाकी धर्म की स्थापना करो। आजकल पूरे पूरे घरों में देखिएगा 2 कैरेक्टर होते हैं। अभी मेरे प्रवचन जिन लोग सुन रहे हैं ना, ये महिलाएं जो चौके में बैठ करके मेरे प्रवचन सुनती हैं, अभी देखिएगा ये प्रवचन सुनते सुनते कुछ महिलाएं आलू प्याज की सब्जी बघार रही होंगी, वहीं पर अच्छे प्याज से दाल फ्राई कर रही होंगी और मेरे प्रवचन भी सुन रही होंगी कई महिलाएं। उनसे भी कहना चाहता हूं कि घर के अंदर 2 कैरेक्टर हो गए। बाय द वे मान लीजिए आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति ने 2 प्रतिमा का व्रत ले लिया, किसी लड़के ने, आपके घर के बालक ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब 2 कैरेक्टर में इतना मुश्किल होता है, भैया इनने व्रत तो ले लो, अब इन्हें रोटी को खिले है, सबसे बड़ी आफत है। क्यों? जैन कुल का व्यक्ति है, जैन धर्म को मानता है, अहिंसावादी है, फिर घर के अंदर ये 2 कैरेक्टर की बात कैसे हो गई? रोटी खानी थी, कल तक हमारा लड़का खाता था, आज भी खिला देंगे, उसमें क्या बात हो गई? लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। एक तरफ प्रवचन सुनते रहते हैं, एक व्यक्ति नमोकार मंत्र की माला फेर रहा होता है, दूसरा बोलता है भैया अभी अदरक की अच्छी, लहसुन प्याज गार्लिक की अच्छी एक दाल फ्राई कर दो, उसके बाद अच्छे पेट भर के खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो टेबल में 2 रोटी शुद्ध गेहूं की वक्त पर पिसी हुई मर्यादित मिलना मुश्किल हो गई। 2 कैरेक्टर बन गए घर के अंदर कि नहीं बन गए? बताओ, बन गए ना। महाराज जी के लिए चौका लगाते हैं, बड़ी मुसीबत। मुसीबत क्यों? पूरा चौका बदलो, इते से ऊ कमरा में लगाओ, जोन कमरा में लाइट आए, उसके बाद देख लो भैया पूरे घर में कहीं प्याज को छिलका ना दिख जाए, नहीं तो भाई महाराज खींचतानी करने लगे। का है तुम्हारे घर में प्याज हुआ?
नहीं आए महाराज, हम तो बिल्कुल धुले पूछे हैं जी को हम लोग डीपी के हैं, धुले पूछे, ऐसे धुले पूछे हैं महाराज, ना हमारे घर में प्याज आते हैं, ना आलू आते हैं, ना लहसुन आते, कच्चू नहीं आए। कहा सीधे बनो बनाओ बुलवा ले, सीधे बाजार से जोमेटो में बोली नहीं कि सीधे घर के अंदर आई, पैकेट खोलो खाओ पियो फेंक दो। कहा कि महाराज घर के गांव के अंदर आ गए हैं, अबे ये सब बात मत करियो, बैगन आती नहीं है महाराज, देखे नहीं है हमने, वो भांटा कलर नहीं देखो हमने, सीधे सब्जी खाई, ऐसी कंडीशन। अब दो कैरेक्टर अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर बिल्डअप हो गए, तो इस दो कैरेक्टर बिल्डअप होने पर आपकी पर्सनालिटी क्या है समझ में नहीं आती। जब आप गिरगिट के जैसा फिर कई बार रंग बदलना शुरू हो जाता है, मंदिर आए तो मंदिर के जैसे हो गए, और घर गए तो घर के जैसे हो गए। घर का माहौल, अगर आपने, हमारा धर्म हमारे परिवार पर निर्भर करता है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। आप बहुत सात्विक हैं, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आपके बहुत अच्छे परिणाम हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा अपनी पर्सनालिटी आपके घर के अंदर जा करके देखिए, साधु का आहार होने का समय आया, महाराज का पड़गाहन हो गया, लेकिन घर के दो लड़के ऐसे होंगे जो घर में तीसरे मंदिर की छत पर बैठे हैं, उनसे मम्मी ने बोला होगा बेटा चौका लगो है, 16 की धोती दुपट्टा पहन लो। अब वो लड़का बोला थे हमारा दिमाग खराब न करो, तुम्हें जोन करने सो करो, हम ऊपर खड़े, हम नीचे नहीं आएंगे। अब मम्मी ऊपर चाय भिजवा दी, लड़की के लिए चाय भिजवा दी ऊपर, वो वहीं पे टोस्ट नफीस का उठा के खा रहा है, क्योंकि घर में दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है, जो बोलता है कि शुद्ध उबला पानी प्रासुक जल मिलना चाहिए, और एक बोलता है बिल्कुल प्रासुक कॉफी मिलनी चाहिए। ये सब काम ही नहीं चलेगा। जब घर के अंदर क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भव विपाकी, भाव विपाकी, पुद्गल विपाकी, ऐसी विपरीत शक्तियां काम करती हैं, तब धर्म करना पूरे संसार के लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं हमेशा वो बात कहता हूं कि किसी ना किसी व्यक्ति के आप धर्म गुरु बनिए, किसी भी व्यक्ति का। अगर आप किसी व्यक्ति के धर्म गुरु नहीं बने हैं, तो आप उस व्यक्ति के पाप गुरु जरूर बन गए। आप अपने घर के अंदर का माहौल देखिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। आप सिर्फ धार्मिकता के सिद्धांत या धोती दुपट्टा पहन करके सिर्फ आधे घंटे के लिए मंदिर आ गए, पूजा कर ली, मुकुट लगा लिया, दान दे दिया, और घर गए तो क्या कंडीशन हुई महाराज, यही चक्कर में तो 2 प्रतिमा के व्रत ले वो मुश्किल है महाराज। 55 साल का वृद्ध है, माता पिता है, लेकिन घर के अंदर कभी क्षेत्र विपाकी माहौल नहीं बनाया, एनवायरनमेंट डेवलप नहीं किया। और कैसे इसको कहते हैं, बहुत अच्छी भाषा कहते हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, जिसको अब इंक्रीमेंटल चेंजेस क्या है, जिसको आचार्य जी ने हिंदी भाषा में बड़े अच्छे से शब्दों में कहा कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, छोटा छोटा चेंजेस। हम अपने घर के अंदर का एक बायलॉज स्टैंड कर देते हैं। हमारे यहां व्यवस्थाओं के आधार पर आस्थाओं का निर्माण करने की अगर आपने कल्पना करी, तो आपका परिवार सफल है। फिर से बोलो, व्यवस्थाओं के आधार पर आस्था का निर्माण करिए घर के अंदर। हमारे घर की व्यवस्था है, हमारे घर के लड़के सुबह 7:30 बजे नहा धो करके मंदिर पहुंच के अभिषेक करके फिर घर आते हैं। व्यवस्थाओं के निर्माण पर आस्था की व्यवस्था। कई लोगों के घर के अंदर आस्था के आधार पर व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं बनती हैं। भैया वो की इच्छा नहीं हो तो हम क्या बोलिए, हमने तो कितनी बार कही, लेकिन मौड़ा मंदिर ही नहीं जाए। अब हमने तो बोल छोड़ दो, बोलना छोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये बोलना छोड़ने के चक्कर में आपके घर के अंदर कभी भी कोई साधु भी आकर के 2 रोटी खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है, सोचो ना। चक्की धुली नहीं, धुले गेहूं नहीं, घर के अंदर शुद्ध घी नहीं, घर के अंदर तेल नहीं, घर के अंदर कोई दूसरी सब्जियां नहीं, घर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, वो आरओ का उठा करके नीचे का ले आए। अब महाराज को नीचे का ऊपर लाना पड़ता है महाराज के लिए, और आपके लिए ऊपर से नीचे आता है। टंकी में भरा रहता है, उसी टंकी की पाइपलाइन बाथरूम में लगी रहती है, उसी की आपके किचन में लगी रहती है।
जो पानी बाथरूम को वही पानी किचन को, वही में काम कर लाओ, खा लाओ, पी लाओ, सब कर लिया। आपका धर्म, आपके घर के अंदर के माहौल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके घर के अंदर धर्म नहीं टिकेगा बंधुओं। सिर्फ आधा घंटा मंदिर में आकर के दुनिया के तमाम लोग जो धर्म ध्यान कर लेते हैं, इनका पूरे दिन भर में कितना संकलेश परिणाम होता है, ये तो जब मैं घर के अंदर लोगों के प्रवेश करता हूं तब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। घुसते साथ समझ में आ जाती है कि 2 दिन की व्यवस्थाएं बनाने में इनको 100 दिन सोचना पड़ा। 2 दिन की व्यवस्था, महाराज आए थे 5 दिन के लाने, उसके पहले कहां से कैसी कैसी व्यवस्थाएं, फोन करके बाई तुम आ जाइयो, चौका लग रहा हो घर के अंदर, अगर तुम नहीं आई तो हमें घबराहट बहुत हो। तकलीफ है कि नहीं है? क्यों तकलीफ है? क्योंकि घर की बहू कुछ काम करना नहीं जानती, घर के बच्चे धोती दुपट्टा पहनना नहीं जानते। कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी? कैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि इंक्रीमेंटल चेंजेस कैसे आता है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। छोटी सी उम्र के बच्चे को सिखा दिया। पहले तो बहुत सारे बाउंडेशन रहते थे हम लोग के टाइम के घर के अंदर, मंदिर जाना है, टीका लगा करके आना है, सुबह तो जाना ही है, शाम को साधु आ गए तो बत्ती करने जाना है, अष्टमी चौदस के दिन घर के अंदर कुछ बनना नहीं है। वैसे ही घर के अंदर कुछ नहीं बनता था। उसके बाद भी इंस्ट्रक्शंस थे कि आलू प्याज लहसुन कभी गलती से भी दिख न जाए चौके के अंदर, नहीं तो घर के अंदर वो खिंचाई होती थी कि कुछ न पूछो। और जब कभी कभार कोई मेहमान आ गया घर के अंदर, उसको कभी आलू प्याज खिलाना पड़ गया, जाते ही साथ हंगामा होता था घर के अंदर। वे जितने बर्तन हैं किनारे कर दो, उतई धुलवा लियो, उतई अग्नि में आग में अच्छो तपा लियो, उसके बाद इतने लियो, हमें नहीं खाने वो में खाना। नॉनवेज पे नहीं, आलू प्याज लहसुन में आज कितना कॉमन हो गया। आज 2 कैरेक्टर बिल्डअप हो गए। एक व्रती का घर में अंदर रहना मुश्किल हो गया, और एक अच्छे संपन्न समृद्ध व्यक्ति का, अगर वो भावुक है, अगर वो थोड़ा बहुत समझदार है, अपने ही अगली पीढ़ी के लिए, अगले ही पर्याय के लिए थोड़ा पुरुषार्थशील है, 2 प्रतिमा के व्रत लेना कठिन होता है बंधु। कितना कठिन होता है ना घर के अंदर, हकीकत है कि नहीं? आप कठोरतम व्यवस्थाओं से विमुख नहीं हो सकते। आपने अपने घर के अंदर क्षेत्र विपाकी धर्म ध्यान करना हम भूल गए। संसर्गज दुख भी होते हैं और संसर्गज सुख भी होते हैं। कुछ देर के लिए जब साधु मिलता है तो लगता है कि महाराज आपने तो हमारे जीवन की धारा ही मोड़ दी, और उससे थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से मुड़ करके अपने परिवार में जाते हैं, और वो एक कसाई का जितना मचमचापन एक कत्ल खाने में होता है, उतना ही भावों का मचमचापन हमारे परिवार में होता है। जैसे कभी एक कत्ल खाने की कल्पना करिए, कहीं गाय बैठी है, कहीं खून पड़ा है, कहीं नाली में बह रहा है, कहीं बिल्कुल भदरंगा सा और बिल्कुल बदसूरत माहौल घर के अंदर लोग बना लेते हैं। कोई किसी की नहीं सुनता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि हमको धर्म करने से ज्यादा धर्म कराने वालों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उत्तमम स्वात्म चिंता से आज भूल जाइए बंधुओं, अभी आत्मा की चिंता करने का भी टाइम नहीं आया आप लोगों का। गृहस्थ हैं तो घर के अंदर के कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करिए। हमारे घर के अंदर जब तक प्रत्येक व्यक्ति मंदिर नहीं हो जाएगा, बिना नहाए धोए कोई चौके में नहीं घुसेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये छोटी छोटी कंडीशन अप्लाई, मां बहनें भी क्यों ना हो। सुबह सुबह चौके में जाना है, अब आधा काम तो घर के अंदर बिना नहाए हो जाता है, उसके बाद आधे काम के लिए बचता है, भैया सारे काम कर लो अब हम नहा के आ रहे हैं। तब वे घर में हल्ला मचाती हैं, तुम लोग बिल्कुल घिना हो गए। घिना शब्द बुंदेलखंडी है, मतलब तुम लोग बिल्कुल गिरे हुए हो गए। किस बात में हो गए कि बिना नहाए बिना धोए घर के अंदर घुस गए, आटा के बर्तन छू ले, घी को डिब्बा छू लो, मसाला छू ले, आधे काम तो तुमने बिना नहाए धोए कर ले। और के बाद जब चावल परसबे की बारी आई तब बोल रहे भैया हम नहा के आ रहे। जब डालबे की बारी में तो बिना नहाए धोए चावल अधन में डाल दिया उबलने के लिए। उतारने की तरफ में जब आप बोल रहे हैं कि अब हम नहा के आ रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए था कि एक ऑपरेशन थिएटर में और एक जैन समाज के चौके में कोई अंतर नहीं होता। जितना फुल्ली हाइजीन होता है एक ऑपरेशन थिएटर,
ऐसी फुल्ली हाइजीन होता है एक चौका श्रावक के यहाँ का। हम इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ धीरे धीरे होते चले जा रहे हैं। कर्म फल देता है बंधुओं क्षेत्र विपाकी, द्रव्य विपाकी, भाव विपाकी, पुद्गल विपाकी, काल विपाकी। आप समय पे सही जगह पर, पहले भी वो बात कही है मैंने, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। हमको हमारे घर के अंदर भी कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका हमने भूल गए। कैसे पर्सनालिटी बिल्डअप होती है कि आपके पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम पिताओं से कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। दुर्योधन को विदुर कभी भी अच्छा नहीं लगा और दुर्योधन को शकुनी आज तक बुरा नहीं लगा। घर के अंदर क्या दुर्योधन पैदा किया है कि कोई अच्छी बात बोलो और बच्चा मुंह बना ले? ऐसा कैसा बच्चा पैदा किया हमने? ऐसा कैसा हमारा धर्म ध्यान है? ऐसा कैसा हमारा पुरुषार्थ है कि हम अच्छी बात बोलते हैं और हमारा बच्चा अच्छी बात सुनना नहीं चाहता? वो अपने मॉस कम्युनिकेशन के कारण, जो एंड्रॉयड से, जो टीवी से, खबरों से, जो दूसरी चीज़ों से, एड्स से जो सीख चुका है, उसके ऊपर पिता का पुरुषार्थ भी भारी पड़ने लगा। माँ बोलती है कोई सिखाएगा, पहली भूमिका किसकी? पिता की माँ की? किसकी? माँ की। पहली भूमिका घर के अंदर निश्चित कर देना चाहिए था उस माँ को, जो माँ कहती हैं महाराज घर के अंदर कोई काम नहीं है, क्यों ना हम आधे 8 घंटे का जॉब कर लें। कई महिलाएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं महाराज जी कोई काम नहीं है, 8 घंटे के लिए जॉब मिल जाए, एक टीचिंग का भी मिल जाए, कुछ मिल जाए तो करने लगे। हम कहते हैं एक बेबी लाने के बाद जिंदगी में 24/7 होल लाइफ का ऐसा जॉब है कि हमको हमारा संतान अर्जुन या युधिष्ठिर के जैसी पैदा करनी है। दुर्योधन की जैसी संतानें घर के अंदर होने लगी। एक शब्द सुन ले संतान भला, टाइम पे अपने बच्चे से काम करा लेना बहुत बड़े भाग्य की बात हो गई आजकल। बच्चे से टाइम पर बच्चा ना उठेगा, ना बच्चा काम करेगा, ना किसी जवाबदारी को लेगा, ना स्वीकार करेगा और चिड़चिड़ जरूर करेगा। क्या बोलेगा? हमने ठेका लवेगा, तुम आओ घर है तुम जानो। और फिर उसमें भी इतने गंदे और बुरे शब्द बोल देते हैं कई बार बच्चे कि काय पैदा करो तो हमें, हमसे पूछ के पैदा करो तो। जब ये शब्द माता पिता सुनते हैं तब उनको लगता है कि घर के अंदर 1 रुपए का माहौल नहीं बचा धर्म ध्यान करने। कितना कठिन है। उस पर कोई साधु आ जाए, उस पर साधु आ जाए। धन्य है वो लोग, वे माता पिता जो गांव के अंदर साधु आता नहीं है कि बच्चे को थोड़ा सा धक्का मारते हैं, जाओ महाराज हैं, घर के अंदर चौका नहीं लगा, कोई बात नहीं, 16 का धोती पट्टा पहनो, उनके साथ जाओ, आहार कराने जाओ, उनके साथ सुबह से जंगल जाओ, उनके शाम को भैया बत्ती करने जाओ। इसी छोटे छोटे बहानों से बच्चे आसमान हो जाते बंधुओं। क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, काल विपाकी, भाव विपाकी। जितना अच्छा क्षेत्र अपने घर के अंदर बनाना है, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। ये आचार्यों ने संस्कृत में कही थी, मैंने वो बात अंग्रेजी में कह दी कि क्षेत्र विपाकी और काल विपाकी, द्रव्य विपाकी और भाव विपाकी, ये जब आप धर्म ध्यान नहीं करेंगे तब आप कभी भी अपने परिवार को ऊपर डेवलप नहीं कर पाएंगे। आचार्य कहते हैं कि घर के अंदर का अगर माहौल नहीं है, आपका धर्मात्मा होना व्यर्थ है। आधे घंटे का धर्म कर लोगे मंदिर के अंदर, उसके बाद 23.5 घंटे क्या होने वाला है? महाराज बात तो सही है, गलत है तो दूर दूर तक सुनने वाली जनता इस बात को मुझे बताएगी, यूट्यूब पर सुनने वाली जनता भी बताएगी कि घर के अंदर कम से कम 5 दिन की, 4 दिन की मर्यादाएं खींचो। 4 दिन, अष्टमी चौदस, अष्टमी चौदस, एक माह में 2 अष्टमी 2 चौदस पड़ती हैं। इस बात की मर्यादा खींचो। आज भी वक्त है कि हमारे यहां अष्टमी चौदस के दिन सिर्फ एक कैरेक्टर होगा। आचार्यों ने गरिमामय शब्द लिखे हैं आप लोगों के लिए। आचार्यों ने आप जैसे गृहस्थों को एक शब्द दिया है, कहते हैं श्रमणोपासक। श्रमण की उपासना करने वाला गृहस्थ कहा है उसको। अष्टमी चौदस, एक महीने में 2 अष्टमी 2 चौदस। पूरी दुनिया के लोग इस बात का संकल्प कर लें, कितना भी हाई फाई स्टैंडर्ड क्यों ना हो,
कि 4 दिन तो महीने के अंदर कम से कम इतना शुद्ध भोजन करेंगे कि अचानक कोई व्रती प्रतिमाधारी आ जाए, अचानक कोई साधु आ जाए, तो इसी रोटी को उसको देने के हमारे लिए कुछ सोचना ना पड़े। ये संस्कार हैं बंधुओं, छोटे छोटे बच्चों को देना पड़ता है। इंक्रीमेंटल चेंजेस कहते हैं इसको। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। संसर्गज दुख के लिए तो आपका पूरा परिवार तैयार हो गया, लेकिन संसर्गज सुख के लिए माहौल बनाना घर के अंदर आप लोगों को आज भी कठिन लग रहा होगा। वे महिलाएं अगर खुद संकल्प कर लें कि हम आलू प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, सिर्फ घर के अंदर की मां बस सीख जाए इस बात को। जब आपका भोजन सुधरता है तो आपका तत्संबंधी भाव भी सुधरता है। आपका भाव सुधरता है तो आपका भव सुधरता है। आपका भव सुधरता है तो आपको अगले पर्याय में मिलने पर आपका क्षेत्र सुधरता है। क्षेत्र सुधरता है तो आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है बंधुओं। कई बार ऐसे मोहल्लों में रहना पड़ जाता है जहां पर अहिंसा की उपासना करने वाले 1-2 घर मात्र मिलते हैं, बाकी सब हिंसा की उपासना करने वाले रहते हैं। ऐसे लोगों को वहां से उठिए। आज भी अगर कुछ लोग ऐसे मोहल्लों में फंसे हैं, अपना दुकान मकान सामान सब बेचिए, बेच करके उस स्थान से बाहर निकलिए और वहां पहुंचिए जहां पर लोग सिर्फ अहिंसा की उपासना करते हैं। क्योंकि क्षेत्र विपाकी दुख भी बड़ा दुख है। जब बगल वाले घर से किसी गंदे पदार्थ के बनने की बदबू आ रही होती है, उस वक्त हमारे घर के शुद्ध चावल की और घी की खुशबू उस गंदी बदबू के साथ फीकी पड़ जाती है और अंतर्मन में वो संस्कार पड़ जाते हैं। अंतर्मन के अंदर वो भाव गंदे पैदा होने लगते हैं। और ये हमारे अच्छे घर के बच्चे जब धीरे धीरे अब आप लोग माता पिता ही उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो 20, 22, 18, 17, 15 साल की उम्र में जब ये रिजल्ट खोलते हैं, तब धरती पैर के नीचे से खिसक चुकी होती है। आचार्य फिर बोलते हैं कि अगर उसी वक्त एनवायरनमेंट मेंटेन किया होता तो आज आपके बच्चे की पर्सनालिटी कुछ और होती। हमारे पास लोग आते हैं, बच्चियों को, जैन समाज की बच्चियों को पता नहीं है कि शराब पीने में हिंसा होती है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। कितने बच्चों को यह नहीं पता है कि शहद खाने पर महापाप लगता है, जो हमारे यहाँ अत्यधिक हिंसा का कारण माना गया है। मधुमक्खी एक एक फूल से चूसती है और फिर उसको अपने मुंह से, छोटा सा मुंह है उसका, पॉइंट है, उससे उल्टी करती है। उसकी उल्टी मीठी रहती है। जैसे आप टाटरी खाते हैं तो टाटरी जैसे खट्टी होती है, वो किसी की पॉटी है। कैसी पॉटी है? जितने भी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं, उन सारी शुगर फैक्ट्रियों में एक कीट बसता है लास्ट में, जिसको आप लोग डिस्लरी प्लांट में जैसे गुड़ यूज करते हैं, जिसको आप भाषा में रसकट कहते हैं। वो रसकट बसता है शुगर का भी। तो शुगर का जब रसकट बसता है, बिल्कुल गंदा काला कीट सा होता है। उसके ऊपर वो कीट में बहुत सारे जीवाणुओं को छोड़ दिया जाता है। जैसे पाउडर बेस होते हैं ना, जब आप घर के अंदर सूजी मैदा से इडली डोसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं। क्या होता है, वो ईस्ट जो होता है वो उसमें जीवाणु को डेवलप करता है और आपके इडली डोसा का जो कंटेंट है वो इतना सा फूल करके इतना हो जाता है, खमीर उड़ जाता है जिसको आप कहते हैं। ठीक ऐसे ही वो जो शुगर होती है, शक्कर होती है ना, वो शक्कर जो बिल्कुल मीठी रसकट होती है लेकिन गंदी होती है, उसमें वो ईस्ट जैसे दूसरे जीवाणु डाल दिए जाते हैं। वो उस मीठे को खाते हैं और खट्टा छोड़ते हैं। उनकी खासियत है। तो कितना भी गंदा पदार्थ क्यों नहीं होता है, जब वो मीठा मीठा खाते खाते जाते हैं और खट्टा खट्टा छोड़ते जाते हैं, उसी खट्टे खट्टे पदार्थ को इकट्ठा करके उसको छान के उबाल करके, जैसे आपके यहाँ टाटरी बनाई जाती है और आप प्यार से टाटरी खा लेते हैं। क्या समझ के खा लेते हैं? नींबू का सत है, ठींगा। वो कोई नींबू का सत नहीं होता है। कभी टाटरी की प्रोसेसिंग चीज को देखिएगा आंख खोल करके, तब समझ में आएगा कि हम क्या खाते हैं और क्या सोच के खाते हैं। हर चीज मुंह में जाने वाली वही चीज है, ऐसा तो होता ही नहीं है। कई बार आप ये बाजारों के जब कंटेंट खाते हैं, उसमें पता चलता है ऐसे खुशबू आती है ना, जब आप वो लिटिल हार्ट्स खोलते हैं। लिटिल हार्ट्स जब आप बिस्किट खोलते हैं, खोलते ही साथ ऐसा सूंघते हैं। पार्ले जी खोलिए, खोल करके सूंघिए, ऐसा लगेगा जैसे दूध की और घी की खुशबू आ रही
है ना, आती है कई कई प्रोडक्ट में दूध की और घी की खुशबू आती है, बेशक फ्लेवर कंटेंट होता है, शुद्ध उल्लू बनाने का तरीका है, शुद्ध उल्लू बनाने का। और घर के अंदर ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द हिज एनवायरमेंट। आपने कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाया, आपने घर के बच्चों को इन छोटी छोटी जानकारियों को सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। बेचारे बच्चे बाहर का खा के सीख करके बर्बाद हो गए, ना उनके परिणाम शुद्ध हैं ना उनके भाव शुद्ध हैं। वे 15 साल 16 साल 14 साल 12 साल 20 साल की बेटी सिगरेट पी रही, शराब पी रही, नॉनवेज खा रही और पूछ रही है महाराज जी से कि इसमें हिंसा होती है क्या? हमको तो पता ही नहीं था। हम सब सोचते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने कुछ भी नहीं बताया क्या कि दीक्षा, जब 8 वर्ष अंतर मूर्त का बच्चा हो जाता है जैन कुल में, तभी उसको मध्य मांस मधु और 5 दंबर फल का त्याग करा करके मूल गुण से सुशोभित कर दिया जाता है। कसम दिला दी जाती है कि दुनिया में जब कभी भी डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट रूल है सर्वज्ञ परमेष्टि का, अपनी जिंदगी में विकास चाहते हो तो सबसे पहले मध्य मांस मधु और 5 दंबर फल को खाना छोड़ दो। और जैसे ही 8 साल अंतर्मुख से बड़े होते हो, बड़ी उम्र में जाते हो, तो आचार्य कहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं वे सिर्फ 7 व्यसनों के कारण हुए हैं। जबकि सर्वज्ञ परमेष्टि ने हमारे डेवलपमेंट्स के कितने रूल्स खोले। शिकार नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, परिस्त्री गमन नहीं करेगा, वैश्य गमन नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। दुनिया में किसी आदमी को कोई झुका नहीं सकता। कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, आप देखिएगा, किसी महिला के साथ जब पहला स्कैंडल का फोटो रिलीज होता है, पूरा पॉलिटिकल कैरियर फिनिश हो जाता है। कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लिया, कहीं मांस खा लिया, कहीं कुछ हो गया, आप देखिएगा एक साथ 100 बच्चे मर गए, 50 लोग मर गए, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग भी बड़ी जबरदस्त चीज है। फूड पॉइजनिंग के साथ बड़ी खूबसूरती इस बात की है कि एक भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट से फूड पॉइजनिंग नहीं होती। नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट को जब वेजिटेरियन प्रोडक्ट के साथ मिला दिया जाता है, तब वेजिटेरियन प्रोडक्ट में फूड पॉइजनिंग के परमाणु आते हैं। तब आप कहते हैं हमने उनके कहा कि सब्जी खाई और सब्जी खाने के बाद खूब जी मचलाओ, खूब उल्टी भाई, फिर हॉस्पिटल में चले गए। वेजिटेरियन प्रोजेक्ट में फूड पॉइजनिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। कितनी अच्छी बात है। जब वेजिटेरियन प्रोडक्ट में आपके हलवाइये नॉन वेज कुछ मिला देते हैं, कोई कंटेंट मिला देते हैं, तब आप कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। इन छोटी छोटी चीजों को भी बताने का प्रयास करिएगा। ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द हिज एनवायरमेंट, जिसको आचार्यों ने अपनी भाषा में कहा कि अगर धर्मात्मा बने रहना है तो धर्मात्मा धर्म खुद मत करो, दूसरों को कराने के लिए बार बार प्रेरणा दो। क्योंकि अगर तुम किसी के धर्म गुरु नहीं हो तो निश्चित तुम किसी के पाप गुरु जरूर हो। बच्चे को मंदिर जाने के लिए टोका नहीं तो तुम उसके पाप गुरु बन गए, उसको गलत खाने से रोका नहीं तो तुम उसके पाप गुरु बन गए। रोका नहीं महाराज, कहां तक रोकेंगे? जहां तक मौका मिलेगा वहां तक रोकेंगे। हमारी आंख के सामने अगर हमारे घर के परिवार का कोई भी सदस्य अधार्मिक क्रियाएं करेगा, रोकना हमारी जवाबदारी है, हम रोकेंगे। आपकी नहीं है तो मैं तो रोकता ही हूं। आपकी बोलने की ताकत नहीं है तो मेरा प्रवचन सुनाइएगा और लोगों को बताइएगा कि ललितपुर से 45 किलोमीटर दूर एक गांव है, नगर है, एक वेल डेवलप है, ताल बेहट। वहां की पूरी समाज मिलकर के एक इतिहास लिखने जा रही है और उस इतिहास के सारथी हैं बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी खुरई वाले। वे बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया जी के सानिध्य में 21 जनवरी से 26 जनवरी तक पंचकर्णक तो हो ही रहा है। साथ ही साथ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे विश्व के लोगों का वहां पर आमंत्रण दिया गया है इस बात के लिए कि वे वहां पर आकर के हम पूरे के पूरे अहिंसक और जैन समाज के लोग मिल करके नव वर्ष की शुरुआत करेंगे। भारतीय संस्कृति में नया साल 3 4 5 6 बार मना लेते हैं, जिसको जब मौका मिलता है तब मना लेते हैं। कोई गुड़ी पड़वा को मना लेता है, कोई वीर शासन जयंती में मना लेता है, कोई हिजरी सन में मना लेता है, कोई अंग्रेजी मानने वाले 1 जनवरी को मना लेते हैं। आप कभी भी कुछ भी मनाइए, लेकिन आपको अगर मन कर उमंगे हैं, कुछ सेलिब्रेशन करना है, तो इस बार का सेलिब्रेशन भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ की भव्यतम प्रतिमाओं के अभिषेक के साथ होगा। 11,000 रुपए की छोटी सी राशि के साथ आप जैन शासन की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध भी होंगे। अपने साधर्मिक के विकास के लिए एक 2024 की ऐसी भव्यतम शुरुआत हम वहां पर करेंगे। 31 दिसंबर की शाम आप 30 दिसंबर को भी पधारें तो मुझे अच्छा लगेगा।
31 दिसंबर पूरा साथ में रहने मिलेगा, समझने मिलेगा, देशना मिलेगी। शाम को नृत्य में, संगीत में भगवान जी की आरती होगी। आरती करते करते हम 2023 को छोड़ देंगे, 2024 को स्वीकार कर लेंगे और सुबह होने के साथ भव्यतम भगवान का महामस्तकाभिषेक अनेक साधर्मी जैन बंधुओं के साथ मिलकर के शुद्ध भोजन की अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छा वातावरण, अच्छा उपदेश के साथ जीवन की ऐसी भव्यतम शुरुआत के लिए एक माहौल बना है। ताल बेहट में मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा लोगों ने तो अभी अपने नॉमिनेशन करा लिए हैं, लेकिन मुझे जिससे उम्मीद है अभी तक उसका नाम नहीं आया है, उसमें आप भी शामिल हैं। आप सभी लोगों को ताल बेहट नगर में 30, 31, 1 जनवरी को पधारना है। निमंत्रण मैं भी दे रहा हूं और समाज भी दे रही है अपने अपने स्तर पर, लेकिन कई बार समाज की पहुंच नहीं होती है तो मैं पहुंच जाता हूं। मेरे निमंत्रण पर अपन सब मिल करके, आपके साथ मैं भी हूं, मिल करके गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ नए वर्ष का आगाज करने जा रहे हैं। आप सभी पधारें और अपने घर का एक माहौल बनाएं। यह भी एक माहौल है। ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द हिज एनवायरमेंट। हम आपके लिए माहौल बना रहे हैं, आप अपने लिए ताल बेहट में माहौल बनाइएगा। ये ताल बेहट ललितपुर और झांसी रेलवे ट्रैक पर 45 किलोमीटर की दूरी पर बीच में बसा हुआ नगर है। आप इधर से चलेंगे, अगर आप ललितपुर उतरे हैं तो ललितपुर से भी 45 किलोमीटर पड़ता है, झांसी से भी वो 45 किलोमीटर मात्र की दूरी है। रेलवे कनेक्टिविटी भी है, बस कनेक्टिविटी भी है, टैक्सी कनेक्टिविटी भी है। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको आना है, आप स्क्रीन पर नंबर होंगे, आप उनमें संकेत दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्थाएं सुबह से लेकर शाम तक उपलब्ध रहेंगी। हम सभी मिलकर के नए वर्ष का भव्यतम आगाज करने जा रहे हैं और हर बार इस बात की कसम खानी है कि हम जब कुल्लू मनाली, शिमला, कश्मीर या कहीं रेप पार्टी में जाकर के नया साल सेलिब्रेट करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए अपने गुरु के साथ। अपने धार्मिक माहौल में, अपने मंदिरों के बीच में हम किसी भी उत्सव को मनाएंगे तो हमारे घर का वातावरण सुधरेगा। क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी, भव विपाकी, भाव विपाकी और पुद्गल विपाकी शक्तियां, या आत्मा की अनंत शक्ति आपके लिए काम करे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।